कली हनुमाड़ी हनुदास नाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इसके प्रस्तावना से लेकर के जितने भी इसके चयन पार्ट हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना। दो माताओं से जना, जल कन्याएं, अवर्णीय का वर्णन, समय के तार, मृत्यु को हराना, अभिशप्त आत्माएं, सहस्त्र जीवन, लिंग कुंजी, अपूर्ण, अदृश्य चार, जागृति विन्यास, निरंतरता। ये इसके पार्ट हैं। इन सभी का हम अपने चैनल पर बात करेंगे। प्रस्तावना। घने जंगल की एक साधारण दोपहर में कुछ असाधारण था तो वे अधेड़ आयु के दो पुरुष जो एक पेड़ की आड़ में छिपकर घात लगाए बैठे थे। उनकी लंबी जंगली दाढ़ी और बेतरतीब बालों से ऐसा लग रहा था जैसे वे आदिवासी हों, परंतु उनके नकली भेष से ऊपर डाल पर बैठे शांत पंछी भी भ्रमित नहीं थे। जंगल की चींटी भी बता सकती थी कि वे दोनों बाहरी थे। कुछ स्पष्ट तो था, उन अतिक्रमणियों का उद्देश्य पेड़ की आड़ लेकर वे क्या देख रहे थे। संबंध। उनकी दृष्टि दूर काष्ठ ईंधन चुन रहे आदिवासियों के समूह पर थी, परंतु पूर्व समय ऐसा क्या था कि बाहरी जन उनको देख भयानक जंगल में इतनी दूर घुसे चले आए थे। एक और दिन व्यर्थ हो गया। हनुदास जी, अब तो हमें मान लेना चाहिए कि आदिवासियों में कोई विशेष बात नहीं है। एक नहीं सकते। घात मुद्दा त्याग कर वह चैन से पेड़ के तने के सहारे पीठ लगाकर बैठ गया। हनुदास जी ने भी परास्त स्वर में उत्तर दिया, ठीक कहते हो आप स्वामी जी। और वे भी चैन से स्वामी जी की ओर मुख करके बैठ गए। हनुदास जी के मन का एक कोना अभी भी आदिवासियों के प्रति उत्सुक था। अभी भी उनकी एक आंख दूर अपने कार्य में लीन उन जंगलवासियों पर थी। उनकी दूसरी आंख उन्हें स्वामी जी के चेहरे की झुर्रियों से होकर स्मृतियों के गलियारों में ले गई। वे स्वामी जी तथा अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से हम से इस आदिवासी समाज की गुप्तचर्या कर रहे थे। उनका उद्देश्य ना तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान था और ना ही कोई मनोरंजन सामग्री तैयार करना है। तो हनुमान जी के परम भक्त थे वे हनुमान जी और इन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवन गुरु शिष्य संबंध पर शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सहस्त्र वर्ष के इस धरा पर विवरण करते हुए भक्त को सहायता करते आ रहे थे। 5 वर्ष पहले तक हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जय हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था। तब वे हनुमान जी के दास न और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था तो वे हनुमान जी के दास न होकर टोरंटो कनाडा देश के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया तब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और तत्पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोबलता नामक मानसिक रोगता को भेंट चढ़ गया। विशेषकर उनके पुत्र भी धीमी मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मनोविकलता ऐसी रुग्णता है जिससे ग्रस्त रोगी को ऐसी वस्तुएं और न दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कूपों में तड़पकर मरते देखा था। दुखदायी परिस्थितियों ने झोंक की चपटकर उनके भीतर से जीवन के प्रवाह की हर बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी अत्यंत संकीर्ण हुआ करता था। धन का दिखावा करके मित्रों का अनुमोदन प्राप्त करना, छल कपट से प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य को अच्छा बुरा रोग दोष आदि के मानसिक खानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतरात्मा से भागने की चेष्टा करना। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का
आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गए थे, एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियाँ, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आवास, यहाँ तक कि शून्यता का आवास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था। और दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं, सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता और संबंध, शून्यता भी चली गई थी, परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी शून्यता ही रह जाती है। अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शून्य में झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसल जा रहे थे। तभी एक विचित्र फिसल जा रहे थे। तभी उनके विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है। देखो देखो, उनके मुख से अन्यास